Hello students, today we are going to read chapter number 8 from 7th class geography book, and the title of the chapter is Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. ठीक है. In the beginning of the chapter there is a कॉन्वर्सेशन बिटवीन रेणुका एंड श्रीकांत अंकल, जिसमें ये बताया गया है कि श्रीकांत अंकल जो हैं ही इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और वो दुनिया के बहुत से हिस्सों में ट्रैवल कर चुके हैं. और उनकी इन पिक्चर्स को देखकर जो रेणुका है शी इज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वो इस उन तस्वीरों को देखकर उसे पता लगता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. देयर वे ऑफ लिविंग और उनके जो नेचर से उनका इंटरेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर और जैसा भी वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इन डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लाइफ इन द अमेजन बेसिन. अमेजन बेसिन जो एरिया है दैट लाइज इन द साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये लाई करता है. और इसकी लोकेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस मैप आई कैन टेल यू. जो अमेजन बेसिन जो एरिया है दैट लाइज एट इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि इक्वेटर के आसपास के एरियाज में वो लाई करता है. ठीक है. दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर है. सो इक्वेटर और ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के मिड में ये एरिया लाई करता है. सो दिस इज द एरिया ऑफ अमेजन बेसिन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज अमेजन रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन. इस एरिया से अमेजन रिवर बहती है जो कि माउंटेन से निकलती है इन द वेस्ट एंड रीचेस टू द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट. You can see in this picture the Amazon river is starts from here and it flows towards the ईस्ट डायरेक्शन. ये वेस्ट से स्टार्ट होती है एंड ईस्ट की तरफ फ्लो करती है. और ईस्ट साइड पर हमारा कौन सा ओशन लाई करता है, हेयर लाइज द अटलांटिक ओशन. सो ये फ्लो करके कहाँ पहुँचती है, अटलांटिक ओशन में. जब एक नदी किसी दूसरे सोर्स ऑफ वाटर में मिलती है तो उसको बोला जाता है माउथ ऑफ द रिवर या नदी का मुहाना. The place where many rivers flow into another body of water is called river's mouth. और इसके अमेजन रिवर के साथ साथ बहुत सारी नदियाँ जो हैं इसके साथ मिल जाती हैं. सो देर आर नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज जो हैं जो मेन रिवर के साथ मिलकर छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज. और यही नदियाँ और जो ट्रिब्यूटरीज हैं अमेजन रिवर है यही अमेजन बेसिन को बनाती हैं. अब अमेजन बेसिन में कौन से एरियाज इंक्लूडेड हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड सम पार्ट्स ऑफ वेनेजुला. ठीक है. यू कैन लोकेट इन दिस मैप ऑल्सो. हियर इज बोलिविया, पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर. ठीक है. सो ये सब जो पार्ट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ अमेजन बेसिन. ठीक है. नाउ व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज, यहाँ ग्लोसरी पार्ट में आपको मिलेगा. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं. ट्रिब्यूटरीज वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं. और यही मेन रिवर्स के जो ड्रेन मतलब जब वो वहाँ पर सेडिमेंट्स बिछाती हैं तो वही एरिया जो है रिवर बेसिन्स को बनाता है. इसको कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है. और अमेजन बेसिन जो है इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. सो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो गई कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं और बेसिन्स क्या होती हैं. ट्रिब्यूटरीज वो नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ जो मेन रिवर से आकर मिल रही हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर रेड लाइन इज अमेजन रिवर, बट सो मैनी रिवर्स आर कमिंग एंड मीट दिस रिवर्स. सो इसीलिए
ये इसकी क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यही जो ट्रिब्यूटरीज, यही जो रिवर जो सेडिमेंट्स लाती हैं और वो बिछाती जाती हैं, तो उस एरिया को बोला जाता है रिवर बेसिन। ठीक है, इस एरिया को बोला जाता है रिवर बेसिन। और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर बेसिन इज अमेजन बेसिन। अब अमेजन बेसिन का क्लाइमेट कैसा है? अब हमें पता है कि ये इक्वेटर के पास का एरिया है। इक्वेटर पासिस थ्रू इन बिटवीन दिस, यहाँ पर ये लाई करता है ये एरिया अमेजन बेसिन का। तो ये यहाँ का जो एरिया है ये कैसा वेदर क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं और रिवर्स ओशन सोर्स पास होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हवा में जो है नमी भी बनी रहती है। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। वेदर इज़ वेरी हॉट बट वेट ऑल्सो। ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दोनों दिन और रात जो है दोनों ही इक्वली क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड है। ठीक है, स्किन फील स्टिकी, जैसे कई बार बरसात के मौसम में हमें क्या होता है, चिपचिपी, गर्मियों के इस मौसम में स्पेशली जब स्वेट आता है दैट इज़ वेरी स्टिकी। तो ऐसा ही मौसम यहाँ पर अमेजन बेसिन में देखने को मिलता है। यहाँ पर लगभग रोज़ ही बारिश होती है और वो भी बिना वार्निंग, मतलब ऑल ऑफ अ सडन एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। और टेम्परेचर जो है, बिकॉज इक्वेटर के पास है तो सन रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई है। हाई टेम्परेचर की वजह से हवा में नमी बनी रहती है और रात को क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, पर जो हवा में ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, वो भी बनी रहती है। सो अमेजन बेसिन का जो एरिया है दैट इज़ इक्वेटोरियल एरिया। यहाँ पर वेदर जो है, क्लाइमेट जो है, वेरी हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ही ऐसा ही रहता है। ठीक है, दिन और रात बराबर ही हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं, क्योंकि दिन में बारिश एकदम से हो जाती है, हवा में नमी बनी रहती है और वेदर गर्म होने की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद आता है यहाँ के फॉरेस्ट्स कैसे हैं। अब यहाँ के फॉरेस्ट ऐसे हैं कि पूरे घन, इतने घने जंगल हैं कि सनलाइट जो है वो अर्थ तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती। बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा थिक है, पेड़ की जो ऊपर के एरियाज़ हैं उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है और नीचे इतनी सन रेज नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ इस तरह के जंगल हैं, बहुत ज़्यादा घने यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। अब सनलाइट डायरेक्ट ना पहुंचने की वजह से यहाँ जो ग्राउंड एरिया है वो बहुत गीला रहता है, नमी से भरा रहता है और यहाँ पर सिर्फ वही वेजिटेशन उग सकती है जो कि शेड टॉलरेंट, मतलब जो कम धूप में भी ग्रो कर सके, ऐसी इस टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर होती है। ऑर्चिड्स, ब्रोमलेट्स ग्रो एज अ प्लांट यहाँ पर उगते हैं। उसके बाद यहाँ पर किस तरह के एनिमल्स हैं, यहाँ के एनिमल्स कौन से हैं, बिकॉज़ ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं, तो यहाँ के जो एनिमल लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, वो भी बहुत वेरियस टाइप की है। वहाँ पर बहुत टाइप की स्पीशीज़ मिलती हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दैट आर फाउंड इन अमेजन बेसिन। ठीक है, यहाँ के जो फेमस बर्ड हैं दैट इज़ टुकन। हमिंग बर्ड्स जो है यहाँ पर फेमस बर्ड्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। जो कि यहाँ के बर्ड्स जो हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं, तो जो कि इंडिया में पाए जाने वाले बर्ड से थोड़े अलग होते हैं। और ये बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी लाउड साउंड्स क्रिएट करते हैं इन द फॉरेस्ट। उसके अलावा जब एनिमल्स की बात होती है तो यहाँ के जो मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल्स हैं दे आर मंकीज, स्लोथ एंड एंट ईटिंग टेपियर्स। ठीक है, स्लोथ इज लाइक अ एलिफेंट, ठीक है, उस टाइप का एक एनिमल होता है। उसके अलावा यहाँ पर कई तरह के रेप्टाइल्स और स्नेक्स मिलते हैं, बिकॉज इट इज़ इन जंगल एरिया, सो दैट्स वाई यहाँ पर रेप्टाइल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। इसके अलावा एनाकोंडा, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स आर ऑल्सो सम ऑफ द स्पीशीज दैट आर फाउंड हेयर। उसके बाद है यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, वहाँ पर पिराना फिश जो है दैट इज़
फाउंड इन अबंडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा पिराना फिश पाई जाती है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये बेसिन एरिया है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर में, ब्रोमिलेट्स आर special plants that store water in their leaves. Animals like frogs use these pockets of water for laying their eggs. Bromeliads यहाँ पर हमने पढ़ा था is a type of plant that grow here, और वहाँ उसमें क्या स्पेशलिटी है कि वो अपने लीव्स में एक पॉकेट की तरह उसमें पानी इकट्ठा करते हैं और फ्रॉग्स जो हैं इन्हीं में अपने एग्स देते हैं। सो दे यूज़ इट एज अ पॉकेट ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। नेक्स्ट इज पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट। अब ये तो हो गया कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कैसी है, एटमोसफियर कैसा है, बट व्हाट टाइप ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग देयर। ठीक है, तो यहाँ के जो एरिया के लोग हैं वो जो है नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लोग जंगल का कुछ एरिया पहले उसको साफ करते हैं, उसको कटिंग जंगल काट देते हैं, उसको जला देते हैं और फिर वहाँ पर अपने लिए फूड खाना उगाते हैं। इसके अलावा मैन जो हैं दे गो फॉर हंटिंग एंड फिशिंग, और वीमेन जो हैं वो क्रॉप्स की देखभाल करती है, इनके जो फसलें वो उगाते हैं उसकी देखभाल करती है। और इस एरिया में मेनली जो क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं, दैट इज़ टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। अब टेपियोका क्या होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज टेपियोका, इट इज़ लाइक अ स्वीट पोटैटो जो कि अमेजन बेसिन्स में पाया जाता है, इज़ अ फूड दैट इज़ ग्रोन बाय द लोकल पीपल ऑफ अमेजन बेसिन। यहाँ के लोग जो हैं दे यूज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक एरिया सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड हम सिलेक्ट करते हैं और उस एरिया में जितने भी ट्रीज़ हैं, जितनी भी वेजिटेशन है उसको कट कर दिया जाता है, फिर जो जला दिया जाता है और फिर वहाँ पर क्या है, खेती की जाती है। ठीक है, जब वहाँ पर खेती की जाती है तो धीरे 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 उस जो खेत हैं उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होने लगते हैं और फिर क्या करते हैं, इस जगह को छोड़ दिया जाता है और फिर एक नई जगह ढूंढी जाती है जहाँ पर फिर से जंगल साफ किया जाता है, वहाँ पर फिर से खेती करनी शुरू की जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ इन द अमेजन बेसिन। पीपल वो क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें वो जंगल को काटते हैं और जंगल को काट कर जलाकर वहाँ पर वो खेती करते हैं। अमेजन बेसिन का जो स्टेपल फूड है दैट इज़ मैनियोक। मैनियोक क्या होता है, इट इज़ लाइक अ स्वीट पोटैटो लाइक प्लांट, जो अभी आपको मैंने शो किया था टेपियोका में। सो इसको कसावा भी कहा जाता है। ये एक अंडरग्राउंड लाइक पोटैटो की तरह ये उगता है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो हैं वो क्वीन एंड्स एग सेक्स को भी खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की जो कैश क्रॉप्स हैं जो जिससे वो पैसे कमाते हैं। सो कैश क्रॉप्स हैं यहाँ की कॉफ़ी, मेज़ एंड कोका यहाँ पर उगाए जाते हैं। अब जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके जो घर हैं वो मोस्टली किससे बने होते हैं, वुड से बने होते हैं। ठीक है, और थैश्ड हाउसेस होते हैं। थैश्ड हाउसेस कैसे होते हैं, थैश्ड हाउसेस ऐसे जिनकी छतें जो हैं घास फूस की बने होती हैं और लकड़ी से बने हुए मकान होते हैं। दे लुक लाइक अ बी हाइव्स की जैसे ये दिखते हैं। सो दिस टाइप ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन अमेजन बेसिन्स। अब इन थैश्ड हाउसेस के अलावा भी कुछ बड़े वो घर बनाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, मालकोबा मेलोबा सॉरी मेलोका कहा जाता है, जिसकी भी क्या होती है, स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं। स्लैंटिंग रूफ्स होने का रीज़न क्या है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिन एरियाज़ में बारिश ज़्यादा होती है तो उस जगह पर घर जो हैं वो स्लैंटिंग रूफ्स वाले होते हैं ताकि पानी छतों पर इकट्ठा ना हो सके। इसीलिए इस एरियाज़ में भी जो हैं स्लैंटिंग रूफ्स वाले घर ही पाए जाते हैं, बिकॉज अमेजन बेसिन में बारिश कॉन्टिन्यूसली मोस्टली हो जाती है डेली। ठीक है,
अब क्या है, अब धीरे धीरे जैसे कि पूरी दुनिया में लाइफस्टाइल जो बदल रहा है, लाइफ ऑफ द पीपल इन अमेजन बेसिन इज ऑल्सो चेंजिंग वेरी रेपिडली। इन ओल्डर डेज क्या होता था, जंगल बहुत ज़्यादा घने होते थे, इतने घने होते थे कि वहाँ से नेविगेट करना, वहाँ से जाना बहुत मुश्किल होता था। तो लोग क्या करते थे कि नदी के पास के एरिया से चलते थे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा घना जंगल है, अगर हमने इस स्पेस से दूसरे स्पेस, हमें लोकेशन हम भूल जाएंगे, तो पीपल यूज टू मूव विद द हेल्प ऑफ रिवर, रिवर के साथ साथ के एरिया से वो ट्रेवल किया करते थे। पर अब क्या हो गया है, धीरे धीरे जो है लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोगों ने जंगल काटना शुरू कर दिया है, तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो पहले क्या होता था कि रिवर्स के साथ साथ हम नेविगेट किया करते थे, तो अमेज़न बेसिन में भी ऐसा ही होता था। बट 1970 में वहाँ पर ट्रांस अमेज़न हाईवे का निर्माण किया गया, जिससे रेन फॉरेस्ट में जाना थोड़ा ईजी हो गया, सड़क से जाना इज़ ईजी कि कच्चे रास्ते से जाना। तो उसके अलावा यहाँ पर कई एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स भी ऐसे एरियाज़ में पहुँचने के लिए हेल्पफुल होते थे। अब indigenous population was pushed out of the area and forced to settle in areas where they continued to practice their destructive way of फार्मिंग। अब क्या इंडिजीनियस यानी कि वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है, अब उन्हें वहाँ से, उन एरियाज से निकलकर दूसरे एरियाज़ में जाकर रहना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपनी क्या करनी थी, वही अपनी पुराना वे ऑफ फार्मिंग उन्हें कंटिन्यू करना था, यानी कि जंगल काटना, वहाँ पर फिर फसलें उगाना। तो वो लाइफस्टाइल फॉलो करते गए और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो रेन फॉरेस्ट की कवर एरिया है, मतलब जंगल का जो एरिया है, वो धीरे धीरे कम होता गया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि फर्स्ट वी कैन सी देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, बहुत घने पेड़ यहाँ पर हैं। पर फिर क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड बिल्डिंग देयर होम्स, खेती करना शुरू किया, जंगल काट दिए, जंगल कम होते गए, लैंड एरिया जो है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे टॉप सॉइल जो है वो धीरे धीरे बहती जा रही है। अब जंगल तो बहुत थोड़े रह गए, पर सारे एरिया में क्या है, ह्यूमन बीइंग्स ने अपने घर बना लिए, वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से जो एरिया है, जंगल का एरिया, वो कम होता गया, और अब जो अनफर्टाइल लैंड है वो ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक जगह खेती की, वहाँ ज़मीन थोड़ी बंजर हुई तो दूसरी जगह चले गए। तो इस वजह से वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जंगल धीरे धीरे कम होते गए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अमेजन बेसिन, कि एक ऐसा एरिया जो जंगल से घिरा हुआ है, साउथ अमेरिका में है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, अमेजन रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है। और इस एरिया में वेदर जो है दैट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, रेन फॉरेस्ट हैं, घने हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, मंकी, स्लोथ्स, टूकन्स, एनाकोंडा, पिराना, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। उसके बाद यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, वो घूम कर खेती करते हैं, मतलब कि पहले जंगल काटे, जलाए, वहाँ खेती की, फिर देन दे शिफ्ट टू अदर प्लेस, जिस वजह से धीरे धीरे अमेजन रिवर जो फॉरेस्ट हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।